हमारे साथी खड़े हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि पीछे की तरफ निकल जाएं। जितने भी साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं बकार स्कूल साहब से बताना चाहता हूं कि हमारा जिले में 2014 में तालियों के साथ जो दो शर्मा जी सामने देखो सर। ठाकुर जी मेरे गुरु मोबाइल देख लो। सर अब मैं मास्टर भैया मोबाइल से करो भैया। शर्मा जी मैं आपको फोन करते हैं। नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र खजूरिया जी, और इसके बाद एडवोकेट राकेश शर्मा जी। राजन जी सुधार कठुआ डिस्ट्रिक्ट के प्रधान जनाब स्वागत किया जाए साहब का। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज के मैं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रधान, ब्लॉक प्रेसिडेंट और इंटर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जितने भी सेल्स, उनकी तरफ से और विशेषकर मनी, बिलावर, बसोली, कठुआ, हीरानगर से आए हुए तमाम साथियों की तरफ से आप एक बार ताली भी जाकर बकार सुरबानी जी का स्वागत करते हैं। उनके साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला जी, उनका भी अभिवादन आप सब दिया कर दीजिए। और विशेषकर दिल्ली से पहुंचे हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सह सचिव मनोज यादव जी, इनका हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी और उनके साथ प्रणव शाल और बुके के साथ हमारे प्रधान जी का स्वागत करें। बारी आपने मुझे सौंपी है, हमने 10 महीने से हर ब्लॉक में और हर सतह पे
चाहे वो मेंबरशिप ड्राइव हो, चाहे वो हमारी 75 किलोमीटर की यात्रा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें आई थी, चाहे उसका न्योता हो, हमने हर तरफ से पूरी कोशिश की कि हम वो यात्रा को अच्छी तरह से चला सके और बनी से लेके अपना हीरानगर तक वो सफलतम तरीके से हमने वो यात्रा चलाई और उसका हमें बहुत सा लाभ भी हमें इसका मिला हुआ है। इस रियासत में और विशेषकर इस जिले में, ये जिला पूरा चुनौतियों से भरा हुआ है। हम एक तरफ से तो इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ से पंजाब और हिमाचल का इम्पैक्ट भी, चाहे वो भाजपा का हो या किसी और पार्टी का हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन हमें फख्र इस बात का है कि इस जिले ने स्वर्गीय जरदाई लाल डोगरा जी और पंडित मंगत राम शर्मा जी जैसे सरीके नेता हमारे यहाँ से हुए हैं, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को सर्व किया हुआ है। और जितने भी आप यहाँ पे लोग देख रहे हैं, ये इनके डीएनए में कांग्रेस है। लोगों से पार्टी मजबूत होती है और आप लोगों से जो नेता है वो मजबूत होता है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि अपने दिल पर हाथ रखना और ये सोचना कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे, जब हम आजाद हुए तब से लेकर आज तक वो सच्चाई के लिए लड़ती थी और लड़ती है और आगे भी इन गलत जो गतिविधियां हमारे देश में की जा रही हैं, जो केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है इस वक्त लोगों को भड़काने का काम कर रही है, इसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए एक एक शख्स देगा। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आज यहाँ पर इस पंडाल में बैठकर ये अपने आप से वादा करके जाएंगे। जो आज हमारे जमीनी स्तर पर आज हमारा युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, इस सरकार को वो दिखाई नहीं देता। आज हमारी माताएं, आज हमारी बहनें जो महंगाई के लिए अपना घर चलाना जिन्हें मुश्किल हो रहा है, इस सत्ता में बैठी हुई जो सरकार को वो दिखाई नहीं देता। अगर इन्हें ये उस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे और अपना वोट का वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत जिम्मेवारी जो आपने मैंडेट इनको दिया था मेंबरशिप का, ये आपका मेंबरशिप का मैंडेट लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव में आपके मैंडेट का उपयोग करेंगे और अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें अपने वोट डालेंगे। अब मैं हरमन प्रिय नेता और जिस सबका इंतजार है, हमारे जुझारू नेता बकार रसूल वानी जी, जिनका आगाज कठुआ में हुआ है, और मैं लीडरशिप को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में यहाँ ये गए हैं, चाहे रियासी में जिनका जलसा हुआ हो, कुकरनाग में जलसा हुआ हो, बनहाल में हुआ हो, या यहाँ भी गए हैं, वहाँ हजारों की संख्या में हर वक्त आपने बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे किया। मैं दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पंकज जी अपनी टीम के साथ इतना काम यहाँ पे करते हैं। उनके बोल यहाँ पे, उनकी आवाज जो है आपके माध्यम से हमें सुनने को यहाँ पे मिलती है। हर एक साथी हमारे नेताओं ने यहाँ पे भाषण अच्छे ढंग से किए, हमारी आपने हौसला अफजाई की। जो साथी दूर से हमारे साथ चल के, जिन्होंने हमारे विकास साहब यादव जी का रिसेप्शन यहाँ पे किया, हमारे साथ चल के यहाँ पे आए, मैं दिल की गहराइयों से भी उनका शुक्रिया अदा यहाँ पे करता हूँ। बड़ा अच्छा सम्मेलन यहाँ पे हुआ और आज आप महसूस करते हैं कि 2014 से लेकर 2022 तक भाजपा की जितनी जन विरोधी नीतियां थी, शायद उसका भयानक चेहरा आप लोगों ने जो देखा, लेकिन भाजपा के अंदर से अंदर महसूस करती है कि उसका इतना भयानक चेहरा हो गया कि वो अपने शीशे की भी शक्ल देखते हुए 10 बार डरती है। क्या वो भाजपा है जिसने वो चुनाव में वादे किए थे कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे? क्या वो भाजपा थी जिन्होंने कहा था कि हम बेनी बजट से वो डरती है और चुनाव की घोषणा को टालने का प्रयास यहाँ में करती है? हर मरने में भाजपा जिस ढंग से फेल होकर रह गई, जिनका जिक्र तो यहाँ पे किया, आए दिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर की धरती को इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर में आए। कैबिनेट मिनिस्टर भी पहले होते चले गए, लेकिन बदले में जम्मू कश्मीर को कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला। प्रधानमंत्री पिछले 6 महीने पहले पल्ली गांव में यहाँ पे आए, जिसकी घोषणा यहाँ पे की थी। आज भी 6 महीने के बाद भी पल्ली गांव में कोई नया चीज देखने को नहीं मिली, जिसके माध्यम से उन्हें पूरे हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह यहाँ पे किया। उन्होंने इसलिए वोट लिए थे कि हम जम्मू कश्मीर में नोटबंदी के बाद आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आज भाजपा कोई जवाब नहीं बनती है, तो फिर ये टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला क्यों शुरू हुआ?
कटरा में बम धमाके, स्टिकी बम के जरिए कटरा के आने वाले यात्रियों में जाने किस तरीके से गई, उधमपुर में बम धमाके वो किस ढंग से यहाँ पे किए गए, और यहाँ तक कि डीजी की भी मर्डर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमित शाह के आने के बाद यहाँ पे हुआ। ये कानून व्यवस्था जिसको बताने के लिए कि हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लोगों ने एक तरफा वोट भाजपा के लोगों को यहाँ पे दिया, आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आज इस गुफा की धरती पे हम आए हैं उस कांग्रेस पार्टी का पैगाम लेके जिस कांग्रेस पार्टी ने 150 साल पहले अंग्रेजों को भगाने की शुरुआत की और आजादी की जंग की तहरीक शुरू की, और उस कांग्रेस पार्टी की आवाज लेके हम आए हैं जिस पार्टी ने 1947 से लेकर आज तक इस मुल्क को बनाया। यहां बीजेपी का राज अगर देखा जाए तो 8 साल से चल रहा है, लेकिन जब बीजेपी लीडर मंचू पे बात करते हैं तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ हमने बनाया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज मैं आपके मन पे बीजेपी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने जितना हो सके उतना इस मुल्क से गरीबी को भगाया। कांग्रेस ने जितना कांग्रेस से हो सके इस मुल्क से बेरोजगारी को खत्म किया। कांग्रेस ने जितना हो सके उतना इस मुल्क को इकोनॉमिक पावर बनाया। कांग्रेस ने इस मुल्क को दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर बनाया। कांग्रेस ने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया। योगदान कांग्रेस का है, न कि बीजेपी पार्टी। आज हमारे बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज अगर रेशो देखा जाए 32.75%, मतलब कि 100 में से 33 पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घरों में बैठे पूरे जम्मू कश्मीर में। और ये हिस्ट्री में पहला टाइम है जब आज इतने बेरोजगार जम्मू कश्मीर के नौजवान घरों में पढ़े लिखे एमए, पीएचडी की, बीएससी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, नर्सिंग, मेडिकल असिस्टेंट, ये सारी ट्रेनिंग करके घर में बैठे थी। अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी। उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आज 8 साल हो गए, कहां गई वो 16 करोड़ की नौकरियां जो 16 करोड़ नौकरियां लोगों को बताया है। और अगले साल 2 करोड़ उसमें और ऐड हो जाएंगी। कहां है वो 18 करोड़ नौकरियां जो तूने लोगों को कहा था, बेवकूफ बना के कहा था कि हम 18 करोड़ लोगों को रोजगार दें। बीजेपी से बाद वो मेला जो बीजेपी का सपोर्टर, उसको वो वॉशिंग मशीन में डाल के साफ सुथरा निकालते हैं। जैसे कल अमित शाह जी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जो है इन 3 फैमिलियों से नहीं बिलोंग करता है। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, इंदिरा गांधी जी ने इस मुल्क को जितना दिया उतना किसी ने नहीं दिया।
और लास्ट में अपनी जान का नजराना पेश किया। राजीव गांधी जी ने, अगर आज पंचायती राज की तुम बात कर रहे हो, कहते हो 30,000 इलेक्टेड लोग हैं, वो राजीव जी ने दिया और बाद में अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया। और आप ये कह रहे हो कि 3 परिवारों ने इस रियासत को लूटा। क्या इंदिरा जी जम्मू कश्मीर आके जम्मू कश्मीर को लूटने आई थी? क्या राजीव जी जम्मू कश्मीर आके जम्मू कश्मीर को लूटने आए थे? क्या हमारे मनमोहन सिंह जी जो नेक और काबिल तरीन और ईमानदार प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो जम्मू कश्मीर लूटने आए थे? क्या नेहरू जी जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्या वो जम्मू कश्मीर में आके जम्मू कश्मीर को लूटने आए थे? मैं उसको कहना चाहता हूं, उसको माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से और खास के इस मुल्क के लोगों से जिनको मोहब्बत था इंदिरा जी का, नेहरू जी का, राजीव जी का, कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि अगर आप कुछ इस वक्त ऐश कर रहे हो होम मिनिस्टर की कुर्सी पे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हो, आज तुम कांग्रेस पार्टी की वजह से बैठे हो। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क को आजाद किया, आज उसकी वजह से तुम इस बड़ी कुर्सी पे बैठे हो। तुम लोग जो थे उस वक्त से कश्मीर तक की कर रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर जो लखनपुर का बॉर्डर है वहां से आपने इजलास किया। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिन्होंने यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को, सिख और ईसाई को आपस में बांटने का काम किया है, उन ताकतों को यहीं से रोककर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार यहाँ पर जमीन के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किस प्रकार हर ब्लॉक के अंदर, हर बूथ के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर मजबूत है। और इन ताकतों को सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि देश से उखाड़ने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सिर्फ यहाँ पर अगर आज कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को बेचने का काम। मगर वो लोग आज यहाँ से सुन ले, अगर उन लोगों ने यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को बिगाड़ने का काम किया देश के अंदर, अगर उन्होंने इस तरीके से जो अशांति फैला रहे हैं वो काम किया, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा रहेगा। जिसने देश आजाद कराया और आज तक जो इतनी सहूलत दबे कुचलों को, हर एक को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो काम किया कांग्रेस ने, ये जो सरकार आई है ये इस काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे राहुल जी जो तक जाएगी, आज ये जो यहाँ जो लोग सुनने आए हैं इस प्रोग्राम को, सभी लोग जब राहुल जी आए, सभी लोगों ने जो ये हमारी स्टेज जो हमसे छीनी गई है उसको हमने वापस लेना है। राहुल जी से ये रिक्वेस्ट करनी है और पूरी ताकत लगानी है। कठुआ वासियों ने, सांबा वासियों ने, हर एक डिस्ट्रिक्ट की कश्मीर तक जो है हमने जो स्टेट, जो महाराज साहब ने हमें स्टेट दी थी, हमें हक हकूक दिए थे, हमें स्पेशल दर्जा दिया था नौकरियों में, हमारी जमीनों में। आज जो है ये बाहर के लोग जो हैं आके हमारी जो आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ दिल्ली में अपनी लीडरशिप आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, यहाँ की इंचार्ज रजनी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जो अध्यक्ष दिया है, अगर मैं उसकी संज्ञा दूँ आज के परिप्रेक्ष्य में, तो एक शेर दिया है। और मैं विकार रसूल जी को बहुत पहले से देखता आया हूँ यूथ कांग्रेस में काम करते हुए। 2009 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे और हम लोग इनको देखते थे तो चर्चा करते थे इनके बारे में। और हमारे यहाँ एक शब्द होता था छलावा, तो हम कहते थे यार ये आदमी कल तो बिहार में था, आज दिल्ली में है, कल ये श्रीनगर में दिखेगा, कमाल है, ये आदमी है, छलावा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेहनत के मामले में, रात दिन घर छोड़ने के मामले में मैंने अपनी आंखों से
जम्मू कश्मीर के नए अध्यक्ष को देखा। इसके लिए मैं तमाम लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ।